बदलते समय और अनिश्चित मौसम ने किसानों को भी कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया है। किसानों को इससे फायदा भी हो रहा है। इन्हीं में से एक किसान है बिहार के पटना जिले के पालीगंज के मोहम्मद सलालुद्दीन। इन्होंने उद्यानिक फसलों जैसे बेर, अमरूद, केला की खेती कर सालाना न सिर्फ लाखों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। सलालुद्दीन का कहना है कि उद्यानिकी की खेती लगाने से एक बार पैसा खर्च करने के बाद मुनाफा हर वर्ष होता है। इस तरह की खेती लगाकर अपने बाल बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है और आज 1.5 साल पहले कुछ हम यूट्यूब पे देखे थे बागवानी के बारे में, तो लगा कि हम भी कर सकते हैं। और इसी तरह से शुरुआत हम 1.5 साल पहले एक बैर से किए, ग्रीन एप्पल जो बैर बोला जाता है। और वहाँ बैर से करने के बाद हमको 1.5 साल के अंदर में बैर फलना शुरू हो गया और आज धीरे धीरे हमारे पास 1000 पौधा बैर का है। और जब 1000 पौधा लगाए तो बहुत अच्छा एक ही साल के बाद फलना शुरू हो गया और आज हमारा दूसरे साल में है, जो हर पौधा में कम से कम 15 से 20 किलो हमारा फला हुआ है। अगर बात सलालुद्दीन के अमरूद की करें तो यह अमरूद अपनी मिठास के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यह अमरूद देखने में खूबसूरत और मीठा होता है। बाजार में काफी मांग है। इनके बाग में 2000 पौधे लगे हैं। जो अमरूद के जो फार्मिंग कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा वैरायटी है जो ताइवान पिंक है। और ताइवान पिंक इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है मार्केट में कि इसको जब खाएंगे तो एक नारियल के जैसा लगेगा। और इसका उत्पादन बहुत है, 6 महीने के बाद से ही फलना शुरू हो जाता है। और जब 6 महीने के बाद से हर साल कम से कम 30 से 40 किलो फलना शुरू होता है। और जब आप उसको काटेंगे तो पिंक के जैसा नज़र आएगा और उसको खाने में बहुत टेस्टी है। और दूसरा हमारे पास जो वैरायटी है डायमंड रेड वैरायटी, वो भी बहुत सुंदर, जो भी मार्केट में देखते होंगे, जो बड़ा जो अमरूद 300-400 ग्राम का है, वो भी हमारा लगा हो 6 महीने पहले, उसको भी फार्मिंग शुरू किए हैं। 1000 पौधा हमारे पास वो भी है। तो 2 वैरायटीज़ का हमारे पास अमरूद का फार्मिंग है। और उसके साथ साथ हम अपने ग्रीन एप्पल का भी जो फार्मिंग जो कर रहे हैं, उसमें भी ग्रीन एप्पल है और एक है रेड एप्पल। तो दोनों का वैरायटी दोनों अलग है। जो ग्रीन के मतलब है एकदम हरा रहेगा, जो बहुत कम दिन में 5 से 6 महीना में फलना शुरू हो जाता है। और जो रेड एप्पल है उसका थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा होता है। और दोनों वैरायटीज हमारे पास है, इसलिए कि जब इनकम में भी बहुत अच्छा है। ग्रीन का एक अलग मार्केट है और रेड का भी एक अलग मार्केट है, इसलिए वो लास्टिंग ज़्यादा करता है। और कम से कम ये जो अमरूद है, कम से कम अभी हम लोग का जो ग्रीन एप्पल जो अमरूद है ताइवान पिंक, ये 50-55 रुपये केजी बिकता है। और जो रेड डायमंड है वो 60 से 70 रुपये 80 रुपये तक जाता है, जिसका एक बहुत अच्छा वैरायटीज़ है। तो हम चाहें कि जितने किसान सुन रहे हैं वीडियो के देखेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे वैरायटीज़ पे लगाएंगे तो एक अच्छा इनकम आपका हो सकता है। वहीं सलालुद्दीन लगभग 10 एकड़ में केला की खेती कर रहे हैं। ये खेती जैविक पद्धति से करते हैं, जिससे फल इनका चमकदार, स्वादिष्ट और ताज़ा रहता है। G9 का ये बहुत अच्छा वैरायटीज़ है, बहुत बड़ा इसका होता है, जो कम से कम 35 से 40 केजी का ही होता है इसका। और आज हमारे पास 10,000 पौधा है और दीपावली से लेकर छठ के टाइम में ये सब हमारा केला तैयार हो जाएगा। और इससे हम इतना भरोसा हो रहा है कि हम अपने अच्छा इनकम भी करेंगे। और उन्नत कृषि और बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। सलालुद्दीन ने आत्मा पटना के द्वारा वैज्ञानिक तकनीक से कैसे बागवानी करें, इसके लिए प्रशिक्षण लिया। परिणाम स्वरूप एक बेर से शुरुआत करने वाले सलालुद्दीन के पास आज 1000 बेर के पौधे हैं। हम थैंक्स अपने पटना का आत्मा कृषि विभाग को कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हमको वहाँ से मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, टाइम पे जागरूक होते रहते हैं। और जो भी हम आज यहाँ फसल लगाए हुए हैं, पौधा लगाए हुए हैं, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ बनाते हैं खुद ही का, इसलिए कितना पौधा यहाँ है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्ता गिरते रहता है। और पत्ता से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करते हैं। कुछ गोबर का आवश्यकता पड़ता है और हमको बाहर से वर्मी कंपोस्ट नहीं लेना पड़ता, नेचुरल खेती हम कर रहे हैं। एक जीरो जो लोग होते हैं किसान, जो बहुत
कहीं से कुछ नहीं मिल पाता है। तो थैंक्स हम फिर से बिहार सरकार को कहेंगे जो आज इतना अच्छा हमको यहाँ गाइडलाइंस मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और यही वजह है कि आज हम अपने पूरे परिवार को अपने पैर पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बने। जमीन से आसमान तक का सफर पूरा करने वाले सलालुद्दीन की जिंदगी आज खुशीपूर्वक व्यतीत हो रही है। इनके कार्यों में इनकी पत्नी और बेटे भी साथ देते हैं। मेरा नाम नाजनी परवीन है और मेरे हस्बैंड हैं MD सलाउद्दीन। हम लोग वाइफ हस्बैंड मिलकर ये जंगल को अच्छा बना दिया। बैर का पौधा लगाया, अच्छा बैर हुआ है, अमरूद है और केला भी लगा है। इससे मेरा घर परिवार चल रहा है, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई इसी पैसे से हो रहा है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलकर ये काम कर रहे हैं और मेरा सपना पूरा हो रहा है। अच्छा बच्चे लोग को एजुकेशन मिल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। मैं भी पापा के साथ हमेशा आते रहता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पापा का हेल्प भी कर देता हूँ। कभी लेबर का काम होता है तो फिर कभी का तरह मैं भी आ जाता हूँ और उनका भी कुछ काम कर देता हूँ। सलालुद्दीन की पहचान आज एक जागरूक और उन्नत किसान के तौर पर होती है। ये खुद तो आत्मनिर्भर हुए हैं, अपने फार्म में 12 लोगों को रोजगार भी दिया है। अभी हम लोग के पास जो स्टाफ है कम से कम 12 से 13 स्टाफ है, रेगुलर रहते हैं। और जो ऐसे 20-20 में तो 20-20, 25-25 जो आज बहुत लोगों को हम रोजगार, एक ही हमारा सपना था कि जो हमारे गांव में बहुत लोग जो इधर उधर जाते थे, आपको दूसरे ज़िला में जाते थे, उनको रोजगार सही समय पे नहीं मिल पाता था। बाकी आज हमें की फार्मिंग कर जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। हमको नाम महेश पासवान है, हमारा मालिक के नाम है सलाउद्दीन जी। हम लोग अभी कम से कम 7 आदमी 6 आदमी रहते हैं। वो डेली के काम है और ऐसे ज़्यादा तो काम रहता है, 10-20 आदमी के काम रहता है तो चालू रहता है। यहाँ पर आती फल का नाम है बैर है, सेब है, अमरूद है, केला है, नींबू है, कटहर है, बहुत सारा फल है। यहाँ से फैमिली हमारा खुशी खुशी जी रहा है। बाहर नहीं जाने का ज़रूरत है। ऐसे पड़ी सब दिन के लिए काम मिल गया, 20 साल का एग्रीमेंट हो गया है। मजबूत इरादे इंसान को सफल बनाने में सहायक होते हैं। जिस तरह से सलालुद्दीन ने अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक हालात बदले हैं, उसी तरह से बेरोजगार युवक आत्मा पटना से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सकते हैं।